फ्रेंड्स, एक सेम क्वेश्चन मेरे पास कई बार पूछा गया है कि क्या आपने अपने बच्चे को कोई मेडिसिन दी है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। तो ये क्वेश्चन कमेंट में काफ़ी ज़्यादा आता है कि आपने किसी भी मेडिसिन का यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो मैंने हमेशा यही बोला है कि मेडिसिन का अभी तक मैंने कोई यूज़ नहीं किया, पर करंट में मैं भी यूज़ कर रही हूँ एक मेडिसिन को। और वो मेडिसिन अगर मैं यूज़ कर लूँगी कम से कम 2 महीने और उसमें कुछ भी रिज़ल्ट समझ में आएगा, तभी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी उस मेडिसिन को ट्राई करें। पर अब मुझे मेडिसिन का यूज़ क्यों करना पड़ा, वो भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि मेडिसिन क्यों देनी चाहिए और मेडिसिन किस केस में आप दीजिए, कहाँ तक उसका रिज़ल्ट आता है, किन किन फैक्टर्स में वो काम करती है। तो ये सारी क्वेरीज़ मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में लास्ट तक। उसके अलावा कि मैंने कब से मेडिसिन देना शुरू किया है, कितने महीने से मैं उसको दे रही हूँ और कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो इस वीडियो में ये सारी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो ये कि मेरे बच्चे की जो स्पीच है वो बताई है, मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाया हुआ है कि वो अपनी नीड बेस्ड सारी बातें कर लेता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी मुझसे क्वेश्चनिंग करता है। हाँ, मैं अभी भी बोलूँगी कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी एज के अकॉर्डिंग बात नहीं कर पाता, पर वो अपनी नीड बेस्ड और सिंपल क्वेश्चंस कर लेता है जो उसको ज़रूरत में है कि उसके पापा कहाँ गए हैं, पापा कब आएंगे, उसको नानी के घर कब जाना है, उसे स्कूल कब जाना है, वो कल स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, टिफ़िन में क्या ले जाएगा। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस कर लेता है जो नॉर्मल बच्चे और ज़्यादा लॉजिक ला के क्वेश्चंस करते हैं वो नहीं कर पाता है, पर यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लेता है। अगर बातों की बात की जाए, कन्वर्सेशन की, तो वो कन्वर्सेशन मुझसे आपसे ज़्यादा करता है। उसके अलावा अपने पापा से करता है। बाकी लोगों से वो कन्वर्सेशन करना कम पसंद करता है, नहीं बात करता है, पर वो कन्वर्सेशन कर लेता है। वो बाहर के लोगों से नहीं करता है। तो यहाँ तक कि उसकी स्पीच का लेवल है। तो मेडिसिन की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, उसका फर्स्ट रीज़न ये कि जैसे ही एज बढ़ रही थी कि 5 साल के बाद मैंने उसमें कुछ चेंजेस देखे उसके बिहेवियर में। कभी कभी एग्रेशन देखा और बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी देखी। तो वो एज के साथ कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जबकि वो इस टाइप का बच्चा नहीं था। या माहौल चेंज हो गया तो उसमें कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, पर वो परमानेंट के लिए एग्रेशन आने लगा था। और ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी कि वो सारी चीज़ों में ऊपर जा रहा है, गेन कर रहा है, धीरे धीरे ही गेन कर रहा है, मगर अगर ये एग्रेशन आएगा तो वो चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा, उसकी लर्निंग को डिस्टर्ब करेगा और वो आगे बाकी लोगों के साथ उतना अच्छा कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। वो मन से उतना खुश नहीं रह पाएगा कि अगर उसके बिहेवियर में वो एग्रेशन होगा तो फिर मैंने इस एग्रेशन के लिए ही मोस्टली, और वो जो बेचैनी थी उसके माइंड में कुछ कुछ कभी दिखने लगी थी कि वो उसका माइंड बहुत बेचैन सा रहता था, शांत नहीं रहता था माइंड। सोने के भी ज़्यादा इश्यूज नहीं थे, रात में सोता था, पर मोस्टली बच्चे जैसे होते हैं कि सुबह के उठ गए फिर वो दिन में बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, अगर वो थक भी गए हैं तब भी दिन में नहीं सो रहे। तो ये सारी चीज़ें भी एज के साथ आ रही थी कि वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोता था और रात में तो सो जाएगा, पर अगर दिन में थोड़ा भी सो लिया है तो रात में उसको सोने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत टाइम आएगा। तो एज के साथ चीज़ें थोड़ी सी हो रही थी, जबकि हम उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। फिर भी मुझे किसी ने रिकमेंड किया, एक आयुर्वेदिक वैद्य है हमारे लोकल में ही, तो उनसे आप बात कीजिए, वो शायद इसका सोल्यूशन दे, बहुत अच्छे वैद्य हैं। तो मैं आपको यहाँ किसी मेडिसिन का नाम नहीं बता रही हूँ, किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ कि मैंने आयुर्वेदिक वैद्य से कंसल्ट किया है प्रॉपर। उन्हें बताया तो मैंने उनको बताया कि हाँ, ये बर्थ से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा है, स्टार्टिंग से इसको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम है, उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है न्यूरोलॉजिकल, सारी चीज़ों में पीछे रहा है और ऑटिज़म के जो इश्यूज होते हैं वो सब बताए मैंने। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मुझे चाहिए कि जितना ही भी इसका लेवल है उसमें इसका एग्रेशन जो बहुत ज़्यादा हो गया है एज के साथ वो कम हो, शांत हो, और थोड़ा सा जो बेचैनी है उसके माइंड में एक जगह लग के नहीं बैठता है, उसमें अगर कुछ चेंज आ पाए तो वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। बाकी जो चीज़ें उसको सिखानी है, उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ानी है, उसका न्यूरोलॉजिकल जो भी माइंड है उसको तेज करना है, वो सब उसके लिए जो काम है वो मैं कर लूँगी। तो उसकी जो माइंड की जो बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा लगने लगी है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है एज का, उसके लिए अगर कुछ हो सके मेडिसिन
तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही वर्क करेगी, और उसके अलावा उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि ये इससे भी ज़्यादा वर्क करेगी, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगी। तो मैंने कहा मैं इतना तो नहीं मानती कि सारी प्रॉब्लम्स एक ऑटिज्म बच्चे की सही हो सकती हैं, पर अगर ये बेसिक प्रॉब्लम्स अगर सही हो गई तो बाकी आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा मेरे लिए उसे काम करवाने का। कि अगर वो थोड़ा सा टिक कर रहने लगे, उसकी बेचैनी कम हो जाए, उसका एग्रेशन कम हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं एक आयुर्वेदिक टॉनिक, इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक यूज़ कर रही हूँ, जिसका नाम है अरविंद दासव। उसका मैं आपको यहाँ पर पिक्चर भी दे दूँगी। तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका मैंने 6 महीने यूज़ किया, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा इम्यूनिटी में। क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, इस टाइप के बच्चे होते हैं, उनमें अगर इम्यूनिटी ख़राब होती है, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन बढ़ती है, एग्रेशन बढ़ता है। तो पहले मैंने उसकी इम्यूनिटी पर काम किया था और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है टॉनिक। तो मैं इस टॉनिक को यूज़ कर रही थी। तो ये टॉनिक अच्छी वर्क की, तभी मैंने उनसे आगे के लिए बात की कि क्या ये माइंड के कुछ फैक्टर्स में काम कर सकती है कोई दवा और। तो उन्होंने मुझे अपने हिसाब से पूरा एक प्लान बताया है, वो मेडिसिन्स का ही है। 3-4 दवाएं हैं, उनको मिक्स करना है, मिक्स करके एक दवा बनानी है। वो दवा उसको हनी के साथ डेली चाटने के लिए देनी है, और टॉनिक देनी है इम्यूनिटी बूस्टर, और एक ऑयल मसाज करने के लिए। इतना उन्होंने बताया है, मैं भी आपको नाम नहीं बता रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने स्टार्ट किया, और 2 महीने अब मुझे होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, मैं आपको बताऊँगी। 5-10 पैकेट दवा बची हुई है 5-10 दिन की, और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आया है। क्या अंतर आया है वो मैं आपको बताऊंगी। पहला ये है डिफरेंस कि उसके सबसे पहले तो 15 दिन में ही उसकी स्लीप पैटर्न में अंतर आना शुरू हुआ। कि जैसे पहले वो दोपहर में नहीं सोता था, हम सब लोग लेट जाते थे, लाइट बंद हो जाती थी, सब शांत हो जाते थे, कोई भी आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी वो बेड में लेटता था और उठकर चला जाता था। सुबह 7 बजे का उठा है, फिर भी सेम प्रोसीजर है कि वो दोपहर में सो नहीं पाता था। मुझे लगा कि अगर 6 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, 7 बजे उठ रहा है, और वो भी मैं उसे 1 किलोमीटर साइकिलिंग करा कर स्कूल ले जा रही हूँ, ला रही हूँ, मतलब वो फिजिकल भी करता है, स्कूल भी जाता है, तो अब उसे सोना चाहिए दोपहर में, फिर भी वो नहीं सोता था। तो उसके सोने में अंतर आने लगा कि हम लोग जब लेट जाते थे तो वो आधे घंटे लेता है, आधे घंटे हम सब लोग लेटते हैं, और आधे घंटे के अंदर वो सो जाता है दोपहर में पर डे। तो दोपहर में वो पर डे सोने लगा। और उसके अलावा इतना बड़ा चेंज ये आया कि दोपहर में सोने के बाद भी वो रात में टाइम पर सो जाता है। लाइक 11 बजे तक अगर हम 10:30 तक लेटते हैं तो वो 10:30 का लेट के 11 बजे, अगर हम 10:15 भी लेटेंगे तो वो आधे घंटे का टाइम लिखिए, 11:45 तक सो जाएगा। तो जो उसकी नींद है एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो गई है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा सोने लगा है, क्योंकि मैंने एलोपैथिक मेडिसिन में जितना सुना है कि जो लोग यूज़ करते हैं उनके मुंह से खुद सुना है उनके बच्चों पे कि बच्चे दिन भर स्लीपी फील करते हैं, दिन भर उनके अंदर एक लो एनर्जी रहता है, ऐसे सोता सोता हुआ फील करते हैं। तो इस मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं, वो दिन भर एक्टिव रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि उस सुबह से ही उसको नींद आ रही है, ज़्यादा नींद आ रही है। जब जो सोने का टाइम है उसी टाइम पर नींद आएगी, और उसी टाइम पर सब लोगों की तरह वो सोने जाएगा, टाइम लेगा आधे घंटे का, और वो सो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट ये हुआ कि हमें भी रेस्ट मिल जाता है, उसके माइंड को रेस्ट मिल जाता है, और दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है। लाइक दोपहर में अगर वो आराम कर लिया तो मैं शाम को भी उसको चीज़ें करा सकती हूँ, फिर उसको आराम से लेटने के लिए कि हाँ ठीक है तुम 11 बजे तक सो जाओ। ऐसे अगर वो दिन में सोया नहीं होता था तो फिर उसको रात में जल्दी सुलाना है, क्योंकि फिर वो उसकी नींद नहीं पूरी होगी, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती थी। तो सोने वाला एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि वो दोपहर में सोने लगा। दोपहर में सोने के बाद रात में भी उसने 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाता था, हमें 10:30 बजे लेटना पड़ता था। तो एक ये सोने वाला पैटर्न जो हुआ, ये एक चेंज हुआ, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए और इसके लिए। और दूसरा क्या हुआ कि उसकी जो अननेसेसरी हाइपर एक्टिविटी, पहले तो उसकी कम थी, पर अभी हम जब उसे 1 महीने के लिए हम नानी के घर, दादी के घर, सब जगह गए अपने होम टाउन, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा चेंज हुई, तो उससे उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ गई। जबकि वहाँ भी मैंने उसके ऊपर काम किया, फिर वो हाइपर एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और एग्रेशन हो गया था। तो मैं आपको बताऊँ, एग्रेशन जो था अचानक से आया था बिहेवियर में एज के साथ, और वो कंटिन्यू पे था। वो एग्रेशन उसका पहले 20% गया, फिर 30%, 40%, फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया एग्रेशन। अभी क्या है, वो बहुत ही कुछ बातों पे
थोड़ा बहुत चिल्ला के रो देता है, तो इतना तो नॉर्मल है। कोई भी बच्चा अपनी बात के लिए अपने आप को रखेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, रोएगा, बोलेगा, बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया है पूरा। अभी मैं बताइए 2 महीने होने वाले हैं और एग्रेशन 10% भी नहीं बचा है, पूरा एग्रेशन ख़त्म हो गया है। तो एक सोने का पैटर्न जो चेंज हुआ है, दूसरा एग्रेशन ख़त्म हो गया है पूरा, और तीसरा जो है उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम हो गई है। फर्जी में इधर उधर घूमते रहना, जंपिंग करना फर्जी में, वो सब नहीं है। तो वो पहले नहीं थी हमारी एफर्ट से, मगर बीच में वो एज के साथ या चीज़ों के चेंज होने से आने लगी थी वो हाइपर एक्टिविटी। ये 3 फैक्टर कम हुए हैं, तो उससे हम उसे कुछ चीज़ें करा सकते हैं अच्छे से। वो ध्यान देता है, सुनता है, जाता है और बातों में रिस्पॉन्ड करता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई है मेरे लिए। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो और बच्चों की तरह बातों में रिस्पॉन्ड करने लगा है, पढ़ाई में उतना अच्छा हो गया है या फिर चीज़ों को सीखने में उतना अच्छा हो गया, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैं इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखूँगी। वैद्य जी हैं, उन्होंने 6 महीने तक कहा है, तो मैं अभी आगे 6 महीने आगे मुझे लगेगा, मैं 8-9 महीने जब तक मुझे लगेगा ये वर्क कर सकती है मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि अगर ये बेनिफिट 2 महीने में आए हैं तो आगे कौन कौन से बेनिफिट्स आए उनके लिए मैं खुद एक आशा करती हूँ कि अच्छे बेनिफिट आए। और मैं आपको खुद रिकमेंड करूँगी कि आपके आसपास कोई अच्छे जो एक एजुकेटेड वैद्य हो आयुर्वेदिक, उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। बात करके देख के एक दवाई उनसे बात करिए और उनको सिंपल बताइए कि मुझे कोई माइंड में बहुत शार्प नहीं करना है, मुझे उसकी इस बेचैनी को, उसके कम सोने को, उसके एग्रेशन को, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए बस वर्क करना है। तो पहले आप इन पर फोकस करने का सोचिए और ये चीज़ें कम होंगी तो चीज़ें आप बाद में बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं आपको ये वीडियो इसीलिए नहीं अभी तक दे रही थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं जब चीज़ों को यूज़ कर लूँगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तभी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और आप ज़रूर किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से कंसल्ट करिए और उनसे इस प्रॉब्लम के लिए सारी प्रॉब्लम बताइए अपने बच्चे की क्या है। आप पर्टिकुलर अपने बच्चे की बताइए और उसके बाद बोलिए कि क्या अगर वो बोलते हैं कि इस चीज़ का मेरे पास इलाज है, नहीं तो फिर आप दूसरे के पास जाइए। क्योंकि अच्छे से अच्छे अगर आयुर्वेदिक वैद्य होंगे तो ज़रूर इस चीज़ में आपको मेडिसिन देंगे। और एक ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिए कि ये मेरे बच्चे पर रियली 100% मैं आपको बता रही हूँ वर्क कर रही है। और मैं 100% ट्रुथ बोल रही हूँ कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।